हेलो आंचल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आई लव यू का पार्ट 4 है। मैंने 8 तारीख को अपलोड करने को कहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रही थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाना ही बेटर समझा। 4 साल बीत गए थे। डैरेन और जान एक साथ थे। डैरेन और जान उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। दोनों एक साथ तो थे, लेकिन जान कभी डैरेन को प्यार नहीं कर पाया। जो जान के दिल में ईबो के लिए जगह थी, उसे डैरेन को वो कभी नहीं दे पाया। लेकिन जान हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर डैरेन के लिए रखता था, क्योंकि डैरेन ने हमेशा जान का साथ दिया था जब जान ईबो को अकेला छोड़कर वापस आ गया था। आज वो दिन वापस आ गया था जब डैरेन और जान वापस उस शहर जाने वाले थे। उनका रीयूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही थी क्लब में, जहाँ डैरेन और जान को बुलाया गया था। ईबो ने पहले ही वो क्लब ज्वाइन कर लिया था, इस आस में कि जान कभी तो उस क्लब में वापस आएगा और जान को वह देख पाएगा। डैरेन और जान उस शहर पहुंच चुके थे। दोनों कार में थे। जान पहले ही डैरेन की गोद में सो चुका था। डैरेन जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके क्लब के अंदर ले जाता है। सभी लोग जब डैरेन और जान को इस सिचुएशन में देखते हैं, जान बहुत ही पीसफुली डैरेन की गोद में सो रहा था। सभी क्लैपिंग करने लग जाते हैं। डैरेन सबको आंखें दिखाता है और चुप रहने का इशारा करता है, क्योंकि उसका बेबी जान उठ जाता। डैरेन आगे बढ़ता है और सोफे पर बैठ जाता है। जान को वह अपनी लैप में ही बिठा लेता है, जिससे जान की नींद ना खुल जाए। क्लब प्रेसिडेंट जब डैरेन को सिचुएशन में देखते हैं तो एक बड़ी सी स्माइल करते हुए कहते हैं, ओह डैरेन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव बन रहा है अपने लवर के लिए। डैरेन स्माइल करता है और जान की तरफ देखता है। डैरेन बड़ी सी स्माइल करते हुए क्लब के मेंबर्स से पूछता है कि आप सब कैसे हैं। मेंबर्स रिप्लाई भी नहीं कर पाते कि वहाँ हूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ईबो, जिसकी पर्सनैलिटी पूरे कॉलेज में बहुत ज्यादा फेमस थी, वो एंटर कर रहा था। ईबो को देखते ही डैरेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह जान को टाइटली हग करता है और गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डैरेन की आवाज सुनते ही ईबो को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर कौन आया हुआ है। ईबो टर्न होता है और देखते ही उसके दिल में जोर जोर से हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है। उसने अपने प्यार को देख लिया था, लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा पेन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका प्यार किसी और की गोद में सो रहा था। लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और जान को देखने लग जाता है। 4 साल बीत गए थे, जिस पर्सन को उसने 1 मिनट के भी लिए भी कभी नहीं भूला था। शोर होते ही जान की आंख खुल जाती है। जान अपने सामने डैरेन को पाता है और छोटी सी उसके गाल पे एक किस कर लेता है। डैरेन चगल करते हुए कहता है, बेबी हम घर पे नहीं हैं, हम क्लब में आए हुए हैं। जान को रियलाइज होता है। वो फटाफट उठने की कोशिश करता है। जान सभी को हाय कहता है और ईबो आवाज लगाता है, क्या तुम ठीक से नहीं बैठने वाले हो अब। ये सुनकर डैरेन को और गुस्सा आता है। वह टाइटली जान को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें यहाँ से उठने की कोई जरूरत नहीं है। और डैरेन जान को और भी टाइटली पकड़ लेता है। ईबो के पास और कोई चॉइस नहीं बची थी। वह डैरेन के साथ बैठना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह साइड में बैठ जाता है, ये सोचकर कि जान फिर से सो जाएगा तो उसका सर उसके शोल्डर से नीचे गिरेगा तो ईबो उसे पकड़ लेगा। पर क्या कर सकते हैं, ईबो की बदकिस्मती। डैरेन बहुत ही पीसफुली दोबारा से डैरेन के शोल्डर पर सर रख के सो जाता है। जिस चांस के लिए ईबो वहाँ बैठा था वो तो होता ही नहीं। अब क्लब प्रेसिडेंट वहां पहुंच जाते हैं और अनाउंस करते हुए कहते हैं, चलो आज हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें डेयर टू डेयर होगा। एक पर्सन दूसरे को डेयर देगा और उस पर्सन को वो चीज करनी पड़ेगी। ईबो के दिल में एक अजीब सा पेन हो रहा था। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ईबो ने जान को डैरेन को किस करते हुए देख लिया था। ईबो के दिल के एक टुकड़े में तो बहुत ज्यादा खुश थी कि 4 साल बाद उसने अपने प्यार को देखा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में बहुत तेज दर्द भी हो रहा था कि उसका प्यार अब किसी और के साथ है। जान में प्रेसिडेंट को देखकर प्रॉपर्ली बैठने के लिए डैरेन को कहता है। डैरेन उसे छोड़ देता है। जान ईबो और डैरेन के बीच में बैठ जाता है। ईबो और जान के बीच में बहुत ज्यादा गैप था, जिसे कम करने के लिए ईबो धीरे धीरे जान की तरफ खिसकने लग जाता है, लेकिन जान ईबो से दूर हटने के लिए डैरेन की तरफ बढ़ने लग जाता है। प्रेसिडेंट कहते हैं, जान अब तुम्हारे टर्न है, मैं तुम्हें डेयर देता हूँ। तुम्हें डैरेन की गोद में बैठना है और उसे एक सॉफ्ट किस करना है। यह सुनकर ईबो को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह इसे रोकने के लिए एक प्लान बनाता है और बहुत ही पीसफुली अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए कहता है, प्रेसिडेंट ये कैसा डेयर है, ये दोनों एक साथ हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें डेयर की क्या बात है, किस करना, गोद में बैठना, ये सब तो आम बात है बॉयफ्रेंड्स के लिए।
इसमें डेयर की तो कोई बात नहीं है। लोग भी इस बारे में सोचने लग जाते हैं, उनकी बात पर एग्री हो जाते हैं कि ईवो सही कह रहा है, हमें जान को कोई और डेयर देना चाहिए। ईवो की बात पर एग्री होते ही क्लब का दूसरा मेंबर कहता है ठीक है, फिर जान को ये सब कुछ फिर प्रेसिडेंट के साथ करना पड़ेगा। डैरेन और जान शॉक, वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं नहीं। जान को भी समझ आ रहा था यहाँ पर कैसी सिचुएशन बनती जा रही है, इसलिए जान कहता है ओके ओके, डेयरी चाहिए ना तो मैं एक शॉट्स ले लेता हूँ, आप जितने कहेंगे मैं उतने शॉट्स ले लूँगा। जान ने अराउंड 5 शॉट्स पिए थे, जिसके 1 आवर के बाद जान टोटली ड्रंक हो जाता है। ड्रंक जान और भी ज्यादा क्यूट और अडोरेबल लग रहा था। डैरेन के लिए जान की स्माइल, डैरेन के लिए जान का वो पाउट, ईवो को देखकर ही गुस्सा आ रहा था। वह बस एक ही बात को बार बार सोच रहा था, ये सिर्फ लास्ट टाइम है, ये सिर्फ लास्ट टाइम है, जान सिर्फ मेरा होगा, मैं जान को डैरेन से वापस ले लूँगा। ड्रंक जान प्रेसिडेंट और क्लब में मौजूद एक एक पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन लग रहा था। सभी लोग उसे चाह रहे थे, इसलिए प्रेसिडेंट प्लान बनाते हैं और कहते हैं जान, मैं तुम्हें एक डेयर देता हूँ, तुम्हें यहाँ बैठे सभी पर्सन के गाल पर एक सॉफ्ट किस करना होगा। और प्रेसिडेंट अपने फिंगर को अपने गाल पे रखते हुए कहते हैं ये तुम्हारा पहला, मेरी तरफ से तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। डैरेन को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है ये कैसा डेयर है, ये जान को नहीं, ये सिर्फ मुझे टीज किया जा रहा है। डैरेन को गुस्से में देखकर जान उसकी लिप्स पर अपने लिप्स रखते हुए डैरेन को चुप कर देता है और एक राउंड सबकी तरफ बढ़ने लग जाता है उनके गालों पर किस करने के लिए। अब जान बिल्कुल ईवो के सामने खड़ा था। ईवो को जान बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। जान अपनी आइज को क्लोज करता है ईवो को किस करने के लिए, लेकिन ईवो उस मौके का फायदा उठाते जान के लिप्स पर अपने लिप्स रख के उसे सक करने लग जाता है। अब जान को रियलाइज होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह अपनी आंखें खोलता है और स्मर्क करते हुए पीछे हट जाता है, ईवो को घूर घूर के देखने लग जाता है। ईवो के इस सडन किस से जान की बॉडी हॉट फील करने लग गई थी। वह तुरंत ईवो से आई कांटेक्ट को हटाता है और डैरेन के पास जाके बैठ जाता है। अब प्रेसिडेंट अपनी नजर ईवो की तरफ करते हैं और कहते हैं ईवो अब तुम्हारी बारी है, तुम चूज करो तुम्हें किसे किस करना है। ईवो बहुत ही कॉन्फिडेंस में कहता है ऑफ कोर्स मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ही चूज करूंगा। जान ईवो को देखता है और जैसे ही ईवो देखता है जान अपनी नजरें हटा लेता है। जान बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। वह डैरेन की तरफ देखता है। डैरेन स्माइल करते हुए कहता है जान अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो सिंपली ही ईवो को रिजेक्ट कर दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। जान स्माइल करता है। वह डैरेन को अपसेट नहीं करना चाहता था, इसलिए डैरेन के लिप्स पर किस करता है और ईवो की तरफ बढ़ जाता है। ईवो भी खुश होता है और जान के लैप में बैठते हुए सोचने लग जाता है कि मैं कैसे मौका ढूंढूं जान से बात करने के लिए। अब दोनों रूम में अकेले थे। जान और ईवो एक दूसरे को नॉन स्टॉप घूर रहे थे। ईवो अपनी सॉफ्ट और टूटी हुई आवाज में कहता है जान, जिससे उनके आई कांटेक्ट खत्म हो जाती है। जान को भी रियलाइज होता है कि वह कहाँ पर है। अब ईवो जान के आगे बढ़ता है और उसके कान में अपनी सिडक्टिव वॉइस से विस्पर करते हुए कहता है जान आई मिस यू। ये सुनते ही जान की हार्ट बीट तो 100 के पार हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल उसके हाथ में बाहर आ जाएगा। जान अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हुए ईवो को जेंटली पुश करता है और दौड़कर जाकर डैरेन के पास बैठ जाता है। ईवो खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी जान को अपने इतने करीब देखकर। डैरेन और जान को एक एक बार फिर डेयर दिया जाता है, जिस वजह से ईवो तो फुल जेलस में पागल हुआ जा रहा था। उसकी बॉडी भी हॉट फील कर रही थी। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा और जेलस फील हो रहा था। वो को तो ये सोच कर ही गुस्सा आ रहा था। जान ने डैरेन को किस किया, उसके लिप्स पर किस किया, एक हॉट किस किया। जान को ऐसे देखकर ईवो को गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। एक पर्सन आवाज लगाते हुए ईवो को कहता है ईवो तुम्हारा रिलेशनशिप उस लड़की का नाम क्या था और वो पर्सन कौन था जिसने तुम्हारे रिलेशनशिप को खराब किया। ईवो के माइंड में उस पल की एक एक याद
फिर दोबारा वापस आ गई। किस तरीके से उस लड़की ने उसे धोखा दिया था। ईवो को खुद पर रिग्रेट फील हो रहा था। उसने जान को पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया। जो आज डैरेन कर रहा है जान के साथ, वो करता। जान को किस करने का हक उसके पास होता। जान को देखकर ईवो के दिल में जो फीलिंग्स थी, ईवो ने क्यों पहले नहीं बताई उसे। उस लड़की ने धोखा दिया था, मैंने नहीं दिया था। जितना भी थोड़ा सा रिश्ता जान और ईवो का बचा था, वो उसके फादर ने खराब कर दिया। ईवो को ये सोच सोच कर ही बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो पर्सन एक बार फिर ईवो को आवाज लगाते हुए कहता है, बताओ ना। ईवो एक डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है, कोई नहीं दी, मैंने कोई रिलेशन नहीं था। वो तो सिर्फ एक फेक एक्टिंग थी, किसी को प्रोवोक करने के लिए कि वो अपने दिल की बात एक बार फिर मेरे सामने रख दे। अब मुझे खुद पर ही रिग्रेट फील होता है, मैंने जान को पहले सब कुछ क्यों एक्सप्लेन नहीं किया। मेरा कोई रिलेशन नहीं था, हम तो बस एक्ट कर रहे थे। लेकिन जान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो वहाँ से चला गया। और रही बात उस किस की, मैंने उसे किस नहीं किया था। उसने सबके सामने प्रिटेंड करने को कहा तो मैं मान गया। उसने ही मुझे सबके सामने किस कर लिया। मैंने बाद में उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था। लेकिन जब मैंने जान को ढूंढने की कोशिश की तो वहाँ जान था ही नहीं। और रही बात मेरे घर के बाहर किस करने की, तो वो एक प्लॉटिंग थी। मेरे फादर ने मेरे ही जैसे दिखने वाले से ये सब कुछ करवाया था ताकि जान मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। और लास्ट बात उस फियांसे की, तो मैं उसकी परवाह ही नहीं करता। मुझ में ही हिम्मत नहीं थी कि मैं फादर के अगेंस्ट जाऊं। और मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। इसलिए 4 साल से मैंने शादी को रुकवाया हुआ है। और रही बात जान की, मुझे भी खुद पर रिग्रेट फील होता है कि मैंने सब कुछ जान से पहले क्लियर क्यों नहीं किया। उसे क्यों नहीं बताया कि फादर मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। उन्होंने मेरे लिए फियांसे अरेंज किया है, मैंने नहीं कहा था। और हाँ, एक बात और रह गई, उस क्लासरूम की जहाँ से मेरे मौन करने की आवाज़ आ रही थी। तो बस खेल रहे थे और जान ने सुन लिया और वो वहाँ से चला गया। उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसमें मेरी क्या गलती थी। जान ने एक बार भी मुझसे पूछने की कोशिश नहीं की, मुझसे जानने की कोशिश नहीं की। मैं उसका इंतज़ार करता रहा कि कभी तो वो पूछेगा, कभी तो वो जेलस फील करेगा इस बारे में। लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। सिचुएशन को ज़्यादा सीरियस होते देखकर एक आदमी कहता है, ईवो इट्स योर टर्न। अब तुम्हें उस रूम में जाकर एक लड़की के साथ मेकआउट करना है। अब एक लड़की शर्माते हुए आती है और ईवो के पास बैठ जाती है कि वो लड़की कह रही हो कि ईवो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, तुम्हें जो करना है वो तुम मेरे साथ कर सकते हो, खुद को ऑफर कर रही थी। ईवो उस लड़की से दूर होते हुए कहता है, नो नेवर, मैं सिर्फ और सिर्फ जान को टच करने में ही कंफर्टेबल फील करता हूँ, किसी और को नहीं। ईवो जान की तरफ बढ़ता है और जान की कलाई को टाइटली पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है, जिससे जान ईवो की गोद में गिर जाता है। ईवो और जान का फेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज था। डैरेन से ये देखा नहीं गया। डैरेन जान का हाथ पकड़ता है और फिर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, नो नेवर, आई एम सॉरी, तुम अपने डेयर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड का यूज नहीं कर सकते। अगर तुम्हें डेयर ही चाहिए तो मैं देता हूँ। डैरेन स्माइल करने लग जाता है और कहता है, ईवो मैं तुम्हें एक डेयर देता हूँ, तुम अपने फोन से उस नंबर को चूज करो जिस पर तुमने सबसे ज्यादा कॉल किया है और अभी सबके सामने स्पीकर पे उस नंबर पे बात करो। ईवो हेजिटेट फील करने लग जाता है कि वह कॉल करे या ना करे। जान भी एक बार कहता है, हाँ करो करो, जल्दी करो। ईवो ने वो नंबर मिला दिया। जब उस नंबर पे एक पर्सन ने फोन उठाया और वहां से आवाज आई, हे मिस्टर, आप बार बार यहाँ फोन करना बंद कर दीजिए, ये पिज्जा शॉप है, यहाँ कोई जान नहीं है। आप 4 साल से इस नंबर पर रोज फोन करते हैं, यहाँ पर कोई जान नहीं रहता और ये नंबर भी जान का नहीं है। वो पर्सन गुस्से में फोन को कट कर देता है। क्लब में मौजूद एक एक पर्सन ने सुन लिया था कि ईवो ने सबसे ज्यादा बार जान का नंबर ट्राई किया था। ईवो को बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि सबके सामने ये बात आ गई। ईवो भी अपनी आंखें नीचे करते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने अपना नंबर चेंज कर लिया है।
डैरेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जान अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए सोचने लग जाता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही मैंने अपना फ़ोन चेंज कर दिया, नंबर भी मैंने चेंज कर दिया। ईवो ने हमेशा मुझे ढूंढा है, उसने हमेशा मेरे नंबर पर ट्राई किया है और तो और उसे मेरा नंबर आज भी याद है। ईवो को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रही थी, इसलिए सबको एक्सक्यूज़ करते हुए ईवो टॉयलेट की तरफ चला जाता है। अपने फेस को वॉश करते हुए सोचने लग जाता है ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। डैरेन की आवाज़ आती है, हाँ है तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग, तुमने उसे चीट क्यों किया था। ईवो टर्न होता है और डैरेन को देखता है। ईवो को डैरेन को देखते ही बहुत तेज गुस्सा आ गया था। ईवो के मन में तो एक ही आया था कि वह डैरेन को बुरी तरीके से यहीं पे मारना शुरू कर दे, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए ईवो कहता है, नहीं मैंने नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। डैरेन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या मतलब तुम्हारा कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुमने सबके सामने, कॉलेज में सबके सामने उस लड़की को किस किया था। ईवो गुस्से में चिल्लाते हुए वो भी कहता, नहीं मैंने किस नहीं किया था, वो सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो हम एक्ट कर रहे थे और उसने मुझे किस किया था। शायद तुमने बाद में देखा नहीं कि मैंने इमली पर कितना ज़्यादा गुस्सा किया था। डैन स्माइल करते हुए कहता है, ओह रियली, लेकिन जान ने जो तुम्हारे घर के बाहर किसी और को किस करते हो देखा, उसका क्या। तुम स्कूल में किसी और को करते हो और घर के बाहर जाकर किसी और को किस करते हो। ईवो स्माइल करते हुए कहता है, डोंट वे, आई वॉर्न यू, इनफैक्ट आई डोंट वॉर्न यू, मैं उसे तुमसे हमेशा के लिए छीन लूंगा। ईवो स्माइल करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। ईवो एक बार फिर पलटता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ अब, मैं उसे अपना हमेशा हमेशा के लिए बना लूंगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। डैरेन वांग, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। डैरेन गुस्से में जान के पास फिर वापस आ जाता है। जान बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हुए डैरेन पर जंप कर देता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। वह पूछता है, गाइस तुम लोगों ने क्या किया है जान के साथ। एक पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ शॉट्स पिलाए और ये ड्रंक हो गया, और ये कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गया। डैरेन जान से पूछता है, जान क्या हम घर चलें। जान स्माइल करते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, और वह दोबारा से 2-3 शॉट्स और पी लेता है। डैरेन रोकता है लेकिन जान नहीं रुकता। डैरेन के रोकने पर जान पाउट करता है। जान बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था उस पाउट में। ये पाउट डैरेन के लिए था। यह सोचकर ईवो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसे देखकर ईवो भी बहुत सारे शॉट्स पी लेता है और ईवो भी ड्रंक हो जाता है। ईवो के माइंड में वो मेमोरी आ जाती है जब जान को ईवो ने चॉकलेट दी थी और ईवो ही उसे छीनकर खा जाता है। तब जान ने फर्स्ट टाइम ईवो के सामने पाउटिंग की थी। जान बार बार डैरेन को देखकर पाउट कर रहा था और ईवो के दिल में अजीब सी कसक उठ रही थी। वह सोच रहा था क्यों जान ने उस टाइम ये पाउट नहीं किया, क्यों जान ने उस टाइम कुछ नहीं कहा जब वो सब कुछ हो रहा था। उस टाइम जान ने पाउट क्यों नहीं किया। मैं तो उसके पाउट में ही पागल हो जाता और सब कुछ छोड़कर उसके पास आ जाता। ईवो जान से आई कांटेक्ट करता है और एक कप को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जान ईवो का हाथ पकड़ता है और जोर से बाइट कर लेता है। ईवो जोर से चिल्लाता है, जान ये तुम क्या कर रहे हो। जान को रियलाइज होता है और वह डैरेन के क्लोज जाता है और उसे हग कर लेता है। डैरेन स्माइल करते हुए कहता है, ईवो सॉरी। जान को बाइटिंग करने की आदत है, वो जब ड्रंक होता है तो वो बाइट कर लेता है। अब ईवो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये बात मुझसे पहले डैरेन को कैसे पता चल गई। जान तो मेरा है, उसके बारे में सब कुछ मुझे पहले पता होना चाहिए, डैरेन को क्यों पता है। अब जान डैरेन की नेक पर बाइट करने लग जाता है। ईवो को देखकर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। ईवो तो बस यही सोच रहा था कि वह जान को वापस ले ले, उसकी नेक में उसे जितना बाइट करना है उतना करे, लेकिन डैरेन की नेक में जान बाइट नहीं कर सकता। वो डैरेन और जान घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। वह सबको अलविदा कह देते हैं। जान को देखकर ईवो सोच रहा था कि जान को वह किडनैप कर ले ताकि ये दोनों साथ में न जा सके, या मुझे फिर फॉलो करना चाहिए जान को, इससे ये पता चल जाए कि ये कहाँ रहते हैं। डैरेन जान को बिठाता है सोफे पे, उसे किस करते हुए कहता है, बेबी मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ।
जान अपना सर हाँ में हिलाता है और वहीं बैठ जाता है। ईवो अब सोच रहा था यही मौका है, मुझे जान को किडनैप कर लेना चाहिए। ईवो जान की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है उसे किडनैप करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं ईवो जान को किडनैप कर पाएगा या नहीं। नेक्स्ट पार्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है गाइस, क्योंकि मेरा 7 को एग्ज़ाम है। सच में थोड़ा एग्ज़ाम प्रेशर फील कर रही थी, इसलिए रिलीफ फील करने के लिए मैंने वीडियो बनाना ही बेटर समझा। आई होप बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।